संध्या, गायत्री और ब्रह्मचार्य के महत्व की पुस्तक का आज तीसरा पाठ है। अब भगवान अपने भक्तों से कहते हैं, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। ना कोई मेरा प्रिय है ना मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वह मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि संध्या के संबंध में पहली बात तो यह है कि उसे नित्य नियम पूर्वक किया जाए। काल का लोप हो जाए तो कोई बात नहीं, किंतु कर्म का लोप ना हो। इस प्रकार संध्या करने वाला भी ना करने वाले से श्रेष्ठ है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक संभव हो तीनों काल की संध्या ठीक समय पर की जाए, अर्थात प्रातः संध्या सूर्योदय से पूर्व और संध्या सूर्यास्त के पूर्व की जाए और मध्य संध्या ठीक दोपहर के समय की जाए। समय की पाबंदी से रखने से नियम की पाबंदी तो अपने आप हो जाएगी। इसलिए इस प्रकार ठीक समय पर संध्या करने वाला पूर्वोक्त की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यह है कि तीनों काल की अथवा दो काल की संध्या नियम पूर्वक और समय पर तो हो ही, साथ ही प्रेम पूर्वक एवं आदर भाव से हो तो और भी उत्तम है। किसी कार्य में प्रेम और आदर बुद्धि होने से वह अपने आप ठीक समय पर और नियम पूर्वक होने लगेगा। जो लोग इस प्रकार इन तीनों बातों का ध्यान रखते हुए श्रद्धा भाव प्रेम पूर्वक भगवान सूर्य नारायण की जीवन भर उपासना करेंगे, उनकी मुक्ति निश्चित है। महाभारत के आदि पूर्व में जरत्कारु ऋषि की कथा आती है। वह बड़े भारी तपस्वी और मनस्वी थे। उन्होंने सर्पराज वासुकी की बहन अपने ही नाम की नाग कन्या से विवाह किया। विवाह के समय उन्होंने उस कन्या से ये शर्त की थी कि यदि तुम मेरा कोई भी अप्रिय कार्य करोगी तो मैं उसी क्षण तुम्हारा परित्याग कर दूंगा। एक बार की बात है, ऋषि अपने धर्म पत्नी की गोद में सिर रख के लेटे हुए थे। उनकी आंख लग गई। देखते देखते सूर्य अस्त का समय हो गया, किंतु ऋषि जागे नहीं, वे निद्रा में थे। ऋषि पत्नी ने सोचा कि ऋषि की संध्या उपासना का समय हो रहा है। यदि इन्हें जगाती हूँ तो ये नाराज होकर मेरा परित्याग कर देंगे, और यदि नहीं जगाती हूँ तो ये संध्या की वेला टल जाती है और ऋषि के धर्म का लोप होता है। धर्मपरायण ऋषि पत्नी ने अंत में यही निर्णय किया कि पतिदेव मेरा परित्याग चाहे भले ही कर दे, परंतु उनके धर्म की रक्षा मुझे अवश्य करनी चाहिए। यही सोचकर उसने पति को जगा दिया। ऋषि ने अपनी इच्छा के विरुद्ध जगाए जाने पर रोष प्रकट किया और अपनी पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाकर पत्नी को छोड़ देने का उतारू हो गए। जागने का कारण बताने पर ऋषि ने कहा कि हे मुग्धे, तुमने इतने दिन मेरे साथ रहकर भी मेरा प्रभाव को नहीं जाना। मैंने आज तक कभी संध्या की वेला का अतिक्रमण नहीं किया, फिर क्या आज सूर्य भगवान मेरा आग्रह लिए बिना ही अस्त हो सकते थे?